दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हु इज़ द ऑनर ऑफ द हॉर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द। और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो ये पूरा एक वाक्य ही है, ये जो टाइटल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हु इज़ द ऑनर ऑफ द हॉर्स, मतलब कि क्या हुआ? और ऑनर का मतलब था मालिक। घोड़े का मालिक कौन है? तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ड्यूरिंग अकबर्स राइन बीरबल वॉज आ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग अकबर्स राइन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग किए। इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। फेमस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मशहूर या फिर प्रसिद्ध। तो और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, REIGN, राइन। इसको राइन पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है शासन। और यहाँ अकबर के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का, की, के। और जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ड्यूरिंग अकबर्स राइन। ड्यूरिंग मतलब दौरान, मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग अकबर्स राइन मतलब कि अकबर के शासन के दौरान। बीरबल वॉज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। बीरबल एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अकबर के शासन के दौरान बीरबल बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। देयर वर मैनी किंग्स हु वर वेरी ईगर टू मीट हिम इन प्राइवेट। क्या अर्थ हुआ? देयर वर मैनी किंग्स हु वर वेरी ईगर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है। दूसरी बात ये EAGR, ईगर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है उत्सुक। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वर मैनी किंग्स मतलब कि बहुत सारे राजा थे, बहुत राजा थे। हु वर वेरी ईगर। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम रेफरेंस देते हैं तो यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हु जो है वो प्लूरल के रूप में यूज़ किया गया। हु वर वेरी ईगर मतलब जो बहुत उत्सुक थे। टू मीट मिलने के लिए, हिम उनसे, इन प्राइवेट अकेले में, व्यक्तिगत रूप से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयर वर मैनी किंग्स हु वर वेरी ईगर टू मीट हिम इन प्राइवेट मतलब कि बहुत सारे राजा थे जो उनसे मतलब प्राइवेट में, अकेले में, जो उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। वन डे एक दिन, चंद्रकांता द किंग ऑफ मणिपुर मतलब जो चंद्रकांता थे कहाँ के? द किंग ऑफ मणिपुर, जो कि मणिपुर के राजा थे। हर्ड अबाउट हिम उन्होंने उनके बारे में सुना। और दोस्तों, ये पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे चंद्रकांता द किंग ऑफ मणिपुर हर्ड अबाउट हिम मतलब एक दिन द किंग ऑफ मतलब जो चंद्रकांता थे, जो राजा थे किंग ऑफ मणिपुर, मणिपुर के, हर्ड अबाउट हिम उन्होंने उनके बारे में सुना। चंद्रकांता वॉज वन ऑफ द किंग्स। चंद्रकांता जो थे वो एक ऐसे राजा थे। हु वॉज वेरी ईगर जो बहुत उत्सुक थे। टू सी बीरबल बीरबल को देखने के लिए। चलिए आगे देखिए। बट किंग चंद्रकांता डिड नॉट रेडिली एक्सेप्ट मेयर हेयर से। क्या अर्थ हुआ?
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, रेडिली का मतलब होता है जल्दी से, जो कि एक एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। आप वाक्य को पढ़ें और उसमें जो भी क्रिया हो रही है, और यदि आपको कोई ऐसा शब्द मिले जो उस हो रही क्रिया के बारे में कुछ बताए, उसकी विशेषता के बारे में, तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल पे ख़त्म होते हैं। तो रेडिली का मतलब होता है तुरंत या फिर जल्दी से, आसानी से, कई मतलब होते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, बट किंग चंद्रकांता डिड नॉट रेडिली एक्सेप्ट मेयर हरियार से। हरियार से का मतलब होता है कथन, कोई कही गई बात, लेकिन जो चंद्रकांता थे वो इतनी आसानी से मतलब केवल सुनी गई बातों पर, हेयर से मतलब कि कही गई बातों पर इतना जल्दी वो स्वीकार नहीं करते थे, मतलब उनको विश्वास नहीं होता था इतनी सुनी बातों पर। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन इंसिडेंट्स, मतलब वह हमेशा विश्वास करते थे इन इंसिडेंट्स, उन घटनाओं पर, दैट हैड ए क्लियर प्रूफ, जिनका एक एकदम स्पष्ट सबूत होता था। तो क्या मतलब हुआ कि वह उन चीज़ों पर विश्वास करते थे, उन घटनाओं पर जिनका एक क्लियर मतलब स्पष्ट सबूत होता था। रिगार्डिंग बीरबल, बीरबल के बारे में, ही थॉट, उन्हें लगा, थिंक मतलब सोचना, सेकंड में थॉट, ही थॉट उन्होंने सोचा, लेट मी फर्स्ट गो मतलब पहले मैं जाता हूँ, एंड चेक और जांच करता हूँ बीरबल की, इन अ डिस्गाइज मतलब कि छद्म वेश में। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना। तो उन्होंने सोचा कि पहले मैं जाता हूँ और बीरबल को मतलब कि वेश बदल के डिस्गाइज में जाता हूँ, मतलब छद्म वेश में जाता हूँ और उनको बीरबल को मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ। इन केस ऑफ एन अरेंज्ड मीटिंग, और दोस्तों अरेंज का मतलब है एडजेक्टिव, जिसका मतलब प्रबंध किया हुआ, और यहाँ इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। तो उन्होंने क्या आगे क्या सोचा, इन केस ऑफ अरेंज्ड मीटिंग मतलब कि जो पहले से तय हुई मीटिंग के मामले में, ही विल हैव द प्रिविलेज, उनके पास ये प्रिविलेज होगा, उनके पास ये मतलब कि मौका होगा, ऑफ डिज़ाइनिंग हिज ऑन प्लॉट्स। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब कि अगर ये पहले से मतलब कि तय हुई मीटिंग में जाते हैं तो उनके पास मौका होगा इन डिज़ाइनिंग हिज ऑन प्लॉट्स, अपनी जो खुद की प्लॉट्स मतलब कि चीज़ों को करने में। और दोस्तों प्लॉट्स का मतलब होता है कोई योजना, षड्यंत्र वगैरह, उसे प्लॉट्स कहा जाता है। आगे देखिए, आई कैन ओनली गेट ए ग्लिम्स ऑफ द रियल बीरबल, मतलब मुझे सिर्फ एक असली बीरबल की झलक, ग्लिम्स मतलब झलक मिल सकती है, बाय मीटिंग हिम, उनसे मिलकर, इन डिस्गाइज भेष बदल कर। तो उन्होंने क्या कहा आगे, आई कैन ओनली गेट ए ग्लिम्स ऑफ द रियल बीरबल बाय मीटिंग हिम इन डिस्गाइज, मतलब मुझे सिर्फ मतलब बीरबल की जो असली झलक है वो तभी मिल सकती है बाय मीटिंग हिम इन डिस्गाइज, जब मैं उनसे भेष बदल कर मिलता हूँ। द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ कॉमन मैन, ड्रेस का मतलब वस्त्र धारण करने, जो राजा थे उन्होंने एक लाइक ए कॉमन मैन, एक आम आदमी की तरह उन्होंने कपड़े पहन लिए। टुक हिज हॉर्स, उन्होंने अपना घोड़ा लिया, एंड वेंट आउट, और निकल पड़े, इन सर्च ऑफ फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की तलाश में वो निकल पड़े। और दोस्तों ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, ये भी सेकंड फॉर्म है। मतलब उन्होंने मतलब कि एक आम आदमी की तरह कपड़े पहने, टुक हिज हॉर्स, अपना घोड़ा लिया, एंड वेंट आउट, और निकल पड़े, इन सर्च ऑफ फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की तलाश में। ऑन हिज वे मतलब कि रास्ते में, ही मेट अ बैगर, और ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। मीट मतलब होता है मिलना, सेकंड फॉर्म मेट मतलब ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, ही मेट ए बैगर, बैगर मतलब भिखारी, वह एक भिखारी से मिले। हु अड्रेस्ड हिम एंड सेड, एड्रेस का मतलब संबोधित करना, और यहाँ भी हु का यूज़ किया गया जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु अड्रेस्ड हिम, जिसने उनको संबोधित किया, एंड सेड, और कहा, हुजूर आई एम अ लेम पर्सन। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर एम का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है, और लेम एडजेक्ट, लेम का मतलब है लंगड़ा, जो कि एक नाउन है। तो उसने क्या कहा, हुजूर आई एम अ लेम पर्सन मतलब मैं एक लंगड़ा आदमी हूँ। आई कैन नॉट मूव प्रॉपरली मतलब मैं सही से, प्रॉपरली मतलब ठीक से, सही से मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। बट लेकिन आई हैव टू मीट अ मैन, लेकिन मुझे एक आदमी से मिलना है, इन फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में। विल यू टेक मी ऑन योर हॉर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, विल यू टेक मी, टेक मतलब ले जाना, विल यू टेक मी क्या आप मुझको ले जाओगे, ऑन योर हॉर्स अपने घोड़े पर,
द किंग थॉट, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट, द किंग थॉट, राजा ने सोचा। ही नोज, और दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ यदि सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर होता है तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही, तो द किंग थॉट, राजा ने सोचा, क्या सोचा उन्होंने, ही नोज द वे, मतलब कि वह रास्ता जानता है, टू फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का। आई मस्ट टेक हिम, मस्ट मतलब अवश्य, आई मस्ट टेक हिम, मुझे अवश्य उसे ले जाना चाहिए। द मैन क्लाइम्ड अप द हॉर्स, दोस्तों क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, सेकंड फॉर्म क्लाइम। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन क्लाइम्ड अप द हॉर्स, मतलब जो आदमी था वो घोड़े पर चढ़ गया। एंड दे बोथ रीच्ड फतेहपुर सीकरी, दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, दे बोथ रीच्ड, रीच मतलब पहुँचना, सेकंड फॉर्म रीच, दे बोथ रीच्ड फतेहपुर सीकरी, वे दोनों फतेहपुर सीकरी पहुँच गए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स मतलब कि कुछ घंटों के बाद। किंग चंद्रकांता डिसेंडेड द हॉर्स, डिसेंड का मतलब उतरना, सेकंड फॉर्म डिसेंडेड, जो राजा चंद्रकांता थे डिसेंडेड द हॉर्स, वो घोड़े से नीचे उतर गए। टू हेल्प द मैन, उस आदमी की मदद करने के लिए, टू कम डाउन मतलब आदमी की मदद करने के लिए, टू कम डाउन नीचे आने में। व्हेन ही केम डाउन मतलब जब वे नीचे आए। द मैन क्लेम्ड, जो आदमी था उसने दावा किया, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, सेकंड फॉर्म क्लेम, जो आदमी था उसने दावा किया। द हॉर्स टू बी हिज, मतलब उसने घोड़े का ये दावा किया। व्हेन ही केम डाउन, जब वो नीचे आया। द मैन क्लेम, आदमी ने दावा किया। द हॉर्स टू बी हिज, मतलब घोड़े का अपना होने का दावा किया, मतलब उसने ये दावा किया कि जो घोड़ा है वो उसका है। हॉर्स टू बी हिज। सून मतलब कि जल्दी ही। देयर वॉज अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है दोस्तों विवाद, जो कि एक नाउन है, आप इसे चाहें तो नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, सून जल्दी ही। देयर वॉज अ डिस्प्यूट, वहाँ एक विवाद हो गया। बिटवीन द डिस्गाइज्ड किंग, मतलब उस भेष बदले हुए राजा में। एंड द मैन, मतलब उस भेष बदले हुए राजा और आदमी के बीच में एक डिस्प्यूट, एक विवाद हो गया। पीपल बिगेन टू गैदर, बिगिन मतलब शुरू होना, सेकंड में बिगिन, और गैदर का मतलब इकट्ठा होना। तो क्या अर्थ हुआ, पीपल बिगेन टू गैदर, जो लोग थे वो इकट्ठा होने लगे। एंड दे टुक द केस, और वो जो थे ले गए, टेक मतलब ले जाना, सेकंड में टुक, दे टुक द केस, और वो उस केस को, उस मामले को ले गए टू बीरबल, बीरबल के पास। बीरबल ऑर्डर्ड द किंग्स मैन टू टेक द हॉर्स टू द स्टेबल, क्या अर्थ हुआ, बीरबल ऑर्डर मतलब आदेश देना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और किंग्समैन मतलब राजा के आदमी। बीरबल ऑर्डर द किंग्समैन मतलब कि बीरबल ने राजा के आदमियों को आदेश दिया टू टेक द हॉर्स टू द स्टेबल, घोड़े को स्टेबल मतलब कि अस्तबल ले जाने का। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, स्टेबल मतलब अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि बीरबल ने राजा के आदमियों को घोड़े को अस्तबल ले जाने का आदेश दिया। ही कॉल्ड द बैगर एंड सैड, मतलब उन्होंने बैगर को, भिखारी को बुलाया और कहा, आई नो मैं जानता हूँ, द हॉर्स इज योर्स, घोड़ा आपका है। नाउ अब गो जाओ, एंड कलेक्ट इट, उसको ले लो, फ्रॉम द स्टेबल मतलब कि अस्तबल से उसको ले लो। द मैन स्टैब्ड इनसाइड, स्टेप का मतलब कदम रखना, सेकंड फॉर्म स्टैब्ड। द मैन स्टैब्ड इनसाइड द स्टेबल, जो आदमी था उसने स्टेबल मतलब कि अस्तबल के अंदर उसने कदम रखा। एंड सॉ, और उसने देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। एंड सॉ देयर वर मैनी हॉर्सेस, और उसने देखा वहाँ बहुत सारे घोड़े थे। चलिए आगे देखिए। सून जल्दी ही बिकेम कन्फ्यूज्ड, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और ये जो कन्फ्यूज्ड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भ्रमित होना। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ आपको करना होता है, और यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का प्रयोग किया गया है। और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम को लगाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, सून ही बिकेम कन्फ्यूज मतलब जल्दी ही वो भ्रमित हो गया। ही फेल्ड टू फाइंड आउट द डिजायर्ड हॉर्स, फेल मतलब विफल होना, सेकंड ऑफ फेल्ड, वो विफल हो गया टू फाइंड आउट ढूंढने में। द डिजायर्ड हॉर्स मतलब जो वांछित घोड़ा था, डिजायर्ड मतलब वांछित, जिस चीज़ की चाह हो, मतलब उस वांछित घोड़े को ढूंढने में वो विफल हो गया। ही केम आउट, वह बाहर आया। एंड कंप्लेंड, और उसने शिकायत की, माई हॉर्स इज़ नॉट देयर, हुजूर, उसने क्या किया कि हुजूर माई हॉर्स इज़ नॉट देयर, मेरा घोड़ा वहाँ नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है, यू हैव कैप्ट इट समवेयर एल्स, और यहाँ हैव के साथ कैप्ट का यूज़ किया गया, थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है।
प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि मुझे लगता है, आई थिंक यू हैव कैप्ट इट समवेयर एल्स। समवेयर एल्स मतलब कहीं और, मतलब आपने उसे कहीं और रख दिया है। बीरबल देन कॉल्ड द किंग, फिर बीरबल ने राजा को बुलाया एंड आस्क्ड हिम, और उनको कहा, टू आइडेंटिफाई, पहचानने को, द हॉर्स, घोड़े को घोड़े की पहचान करने को कहा। चंद्रकांता केम अप, जो चंद्रकांता थे वो आए, एंड मूव्ड टूवर्ड्स द स्टेबल, और वो अस्तबल की तरफ आगे बढ़ गए। टूवर्ड्स मतलब की ओर, अस्तबल की तरफ चले गए। ही ईजिली फाउंड आउट, ईजिली मतलब आसानी से, और फाइंड मतलब पता लगाना, सेकंड फाउंड। ही ईजिली फाउंड आउट हिज हॉर्स, मतलब उन्होंने आसानी से अपने घोड़े का पता लगा लिया। एंड द हॉर्स वॉज ऑल्सो हैप्पी टू फाइंड हिम, और जो घोड़ा था वो भी उन्हें पाकर खुश था। जाहिर सी बात है, जो पशु होते हैं वो भी अपने मालिक को पहचानते हैं, तो जो घोड़ा था वो भी इस बात से खुश हो गया कि जो उसके मालिक थे वो उसको लेने के लिए आ गए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, नाउ आप, यू आर फ्री, अब आप आज़ाद हो, टू गो, जाने के लिए। चंद्रकांता अप्रोच्ड बीरबल एंड सेड, जो चंद्रकांता थे वो बीरबल के पास गए और उन्होंने कहा, आई केम हेयर टू मीट यू, मतलब मैं आपसे यहाँ मिलने आया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू सी यू, आपको देखकर। एंड आई एम श्योर, और मैं निश्चिंत हूँ, नाउ अब, दैट की यू आर द बीरबल, कि आप बीरबल हो। आई हैव हर्ड अबाउट सो मच, जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है। ही स्विफ्टली क्लाइम्ड हिज हॉर्स, स्विफ्टली मतलब तेजी से, ही स्विफ्टली क्लाइम्ड हिज हॉर्स मतलब है तेजी से अपने घोड़े पर चढ़ गए। एंड वेंट टूवर्ड्स हिज कंट्री, और वो अपने देश की तरफ चले गए। विदाउट रिवीलिंग, रिवील का मतलब खुलासा करना, विदाउट रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी टू बीरबल, मतलब बीरबल को अपनी पहचान का खुलासा किए बिना वो अपने देश की तरफ चले गए। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है, और इस कहानी में भी हमने देखा कि किस तरह से जो बीरबल थे उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस मामले को आसानी से सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आज की स्टोरी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो आप उसे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।